अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, कुछ पंच परमेष्टि भगवान की, परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, गणाचार्य 108 विराट सागर जी महाराज की, समय विश्व धर्म की। एक इंसान ने भगवान भक्त से समय से पूछा कि तू जीत जाता और मैं हार जाता हूँ क्यों? क्या इंसान ने वक्त से पूछा कि हे समय, तू जीत जाता और मैं हार जाता हूँ क्यों? तो समय ने क्या उत्तर दिया? रे मानव, मैं प्रतिपल चलता रहता हूँ, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, चाहे काली रात हो चाहे उजाली रात हो, चाहे ओले गिरे चाहे सोले गिरे, चाहे ऊंचाई हो चाहे नीचाई हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए जीत जाता हूँ। रे मानव, तू हमेशा छोटी सी काली रात आई तो छोटी सी धूप आई तो बैठ जाता है, हताश हो जाता है, इसलिए तू हार जाता है। यदि तुझे भी जीतना है तो चल उठ मेरे साथ चल और तू भी जीत के लिए जुड़ता चल। तो चलिए पहले उड़ने का प्रयास कीजिए, यदि उड़ ना सके तो दौड़ने का प्रयास कीजिए, यदि दौड़ ना सके तो चलने का प्रयास कीजिए, और चल ना सके तो खिसकने का प्रयास कीजिए, और खिसक ना चले तो उठने का प्रयास कीजिए, लेकिन प्रयास छोड़िए नहीं, पुरुषार्थ छोड़िए नहीं, कितनी भी असफलता क्यों ना मिल जाए। ये बिल्कुल सत्य है, असफलता इंसान को तोड़ देती है लेकिन एक नया मोड़ भी देती है। ये बिल्कुल सत्य है कि असफलता इंसान को तोड़ देती है लेकिन एक नया मोड़ देती है। जो जी जान से करते हैं पुरुषार्थ, जो जी जान से करते हैं प्रयास, तो असफलता उनको छोड़ देती है। तो आज अपनी जो चर्चा इतने दिनों से चल रही, मैंने आपको महावीर नगर में एक दृष्टांत दिया था, वो पूरा नहीं, आज पूरा करना है कि एक बार एक व्यक्ति यात्रा के लिए अपनी काफिला के साथ, अपनी टोली के साथ गया, क्योंकि अकेले में यात्रा करने में वो आनंद नहीं जो सर्व के साथ यात्रा की है। और पहले जितने भी लोग बुजुर्ग थे या कोई भी थे, संबेशकर जी की यात्रा कहीं लंबी यात्रा करते थे तो अकेले नहीं, 10-50 लोगों को साथ में ले जा करके करते थे। वो कथानक आपको याद होगा कि एक सेठ जी ने पूरे गांव को संबेशकर की यात्रा कराने का मानस बनाया। तो पहले तो चलती थी बैलगाड़ियां, तो बैलगाड़ियों से सामान और स्वयं पैदल यात्रा। इस तीर्थराज है, इसका फल क्या है, अर्थात यहाँ से अनंत अनंत सिद्ध गए। आज उसे हमने दूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया, अपने भोजन करके अपनी 5 इंद्रियों के विषयों से उसे बिगाड़ रखा। नहीं तो संबेशकर जी की इतनी पवित्र रज है कि उसे अगर मस्तक पर लगा लो तो अपना मस्तक भी ठीक हो जाए। कहते ना, ये संबेशकर जी की वो है रज, ये धूल है तो दवाई के काम है, ऐसा बोलते कि
इस श्रद्धा का विषय। किसका विषय? और श्रद्धा यदि किसी को एक बार हो गई, श्रद्धा से अगर तुमने कोई काम कर लिया तो ये बिल्कुल सत्य है। मंत्र हो, सही हो ना हो, लेकिन यदि श्रद्धा सम्यक्त हो तो वह मंत्र काम कर देता है, बड़े से बड़े रोगों को निकाल देता है। विमल सागर जी के बारे में सुनने में आता है कि विमल सागर जी पहले पंडित थे। क्या थे? नेमीचंद के नाम से जाने जाते थे। और उनकी पत्नी छोटे में ही, अर्थात थोड़े दिन में ही चली गई। माँ बाप भी नहीं थे, तो अपने हाथों से भोजन बनाते थे। क्या करते थे? तो भोजन बनाते थे, लेकिन गांव के चहेते थे। एक गरीब महिला का बच्चा था, एक ही बेटा था। अब ना तो उसके पास पैसे के वैद्य के पास ले जाऊं, और बीमारी तो इतनी भयानक बीमारी के लेने के देने बच्चा जाने वाला जैसे। अंतोगत्ता वह नेमीचंद जी के पास पहुँचे, और वो बरसात का मौसम, चूल्हे से बन रही थे भोजन, अर्थात गीली लकड़ी, तो धुआं हो रहा था। खाना बना रहे थे दरवाज़ा बंद करके। जैसे ही आवाज़ आती है कि नेमीचंद जी ने कहा भी खोलता हूँ, मैं भोजन बना रहा हूँ, नहीं मेरे बच्चे की तो लेने देने की स्थिति है, इसलिए आप। लेकिन वह महिला दरवाज़ा खटखटाती रही और नेमीचंद को दया आ गई, और नेमीचंद ने दरवाजे खोले, पूछा माँ क्या है? मेरा बेटा की हालत ये है, क्या करूं? वैद्य जी हो, आप कुछ तो उपाय करो। तो जब उसकी भावना देखी, उसकी श्रद्धा देखी और उसके परिणामों को देखा, तो नेमीचंद जी दया से भरे, और जो चूल्हे की राख थी उपलों की, जिससे तुम बाटियां बनाते हो, उपलों की राख को एक पुड़िया में भर कर के नमोकार मंत्र पढ़ाओ और ले 3 टाइम खिला देना। क्या कर देना? 3 टाइम खिला देना। वहाँ बच्चे को एक ही खुराक दी, बस श्रद्धा पूर्वक दी, वो काम क्या कर गई? अर्थात राख भी दवा का काम इस श्रद्धा का पड़ा। ऐसे ही पहले से संबेश शिखर जी के प्रति जो श्रद्धा थी लोगों की, वो श्रद्धा से उस भूमि का असर पड़ता। क्या पड़ता? इतना असर पड़ता था कि वहाँ पर एक बार जो वंदना कर लेता था, तो आचार्य कहते हैं कि एक बार जो वंदना कर लेता ही नरक और पशुगति नाही। भाव सहित जो वंदना कर लेता था, श्रद्धा पूर्वक जो वंदना कर लेता, भले वो मिथ्या दृष्टि क्यों ना, तो क्या होता था? अर्थात वह नरक गति और पशु गति को, त्रियंच गति को छोड़ देता। इतना उसका फल था। और आज स्थिति क्या है? उसी भूमि को, पवित्र भूमि को हमने अपनी हवस से, हमने अपने विषयों से, हमने अपनी इच्छाओं और वासनाओं से क्या कर दिया? दूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया, जिसका प्रभाव इतना था। श्रद्धा से वही पवित्र था और अश्रद्धा से वही अपवित्र हो गए। वस्तु में कुछ भी नहीं होता, वस्तु के प्रति तुम्हारे जो परिणाम होते हैं, उससे उस वस्तु का प्रभाव पड़ता है। यदि तुम्हें डॉक्टर पर विश्वास नहीं है तो डॉक्टर की कितनी भी दवा खाओगे कोई असर नहीं है। यदि तुम्हें देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं है, तुम उनकी कितनी भी आराधना करोगे, कितनी भी भक्ति करोगे, फल नहीं मिलेगा। इस श्रद्धा का है। आपकी श्रद्धा कैसी? तो संबेश शिखर जी के प्रति अपनी जो श्रद्धाएं होना चाहिए, वो श्रद्धाएं कम हो गई, हमारी इच्छाएं ज्यादा हो गई। ये तो बनी है श्रद्धा की, ये संबेश शिखर है तो जाना है, ये तो है, पर इसमें कैसे जाना है ये खत्म हो गया। पहले के जमाने में वो सेठ जी जो थे,
बड़ी श्रद्धा के साथ यात्रा कराने के लिए टोली के साथ जा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने सब कहा, अब उसमें 2 बच्चे थे, अनाथ थे, माँ बाप का साया उड़ चुका था, गरीब थे। और गरीब की स्थिति तो तुम ही जान सकते हो कि गरीब क्या होता है। सारी सुख सुविधाएं यदि तुम्हें मिल रही हैं तो वो धन से मिल रही, लेकिन वो हताश नहीं थे। उड़ने का भले प्रयास नहीं हो पा उड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन दौड़ने का प्रयास, दौड़ नहीं पा रहे थे लेकिन चलने का प्रयास कर रहे थे। भले गरीब है, लेकिन ऐसा नहीं हाथ पर हाथ बैठ जाए कि अब है ही नहीं तो कुछ करना नहीं। अरे हाथ पर हाथ रख कर के बैठने से सफलता नहीं मिलेगी। यदि इस सूरज को भी ऊंचाई प्राप्त करना है तो उसको भी चलना पड़ता है। लोग कहते हैं माता जी हम अकेले क्या करें। धर्मेंद्र जी अकेले अगर सोच लेते मैं अकेला क्या करूं इन 9 माता जी को ला करके, यदि ऐसा सोच लेते तो क्या ये मेला देखते? ये पुण्य जो दिख रहा है, ये पुण्य दिखता क्या? मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? अरे सूरज के साथ कौन है? वो भी अकेला है कि नहीं? चांद के साथ तो 1000 है, लेकिन सूरज के साथ कौन है? अकेला है, फिर भी वो चल रहा है कि नहीं? ऐसे ही जो सूरज की भांति अगर चलना सीखता है, समय की भांति यदि जो चलना सीखता है तो वो कहीं ना कहीं जीत जाता है। आज धर्मेंद्र जी ने धर्म का काम किया तो धर्म के इंद्र रूप से फल तो पाएंगे कि नहीं? पाएंगे कि नहीं? बस छोटी सी कमर कसी है, इसलिए जो मान लेते हैं वो हार जाते हैं, जो ठान लेते हैं वो जीत जाते हैं। बस ठानना सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठानना। हम ठानना नहीं सीखते, मानते तो हाँ ये अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, लेकिन अच्छी है तो पकड़ो। यदि पुण्य है तो पकड़ो। तुम कहते पुण्य है पर लेकिन पकड़ते नहीं तो क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो वही हो गया कि वचन से कुछ और काय से कुछ। यदि सच्चा है, सम्यक है तो पकड़ो। यदि तुम्हें जीतने वाला है तो उसको ही और पुरुषार्थ करो। तो वहां पर भी उसने धर्म का पुरुषार्थ। तो दोनों बालक थे, गरीब थे, लेकिन दोनों ने अपने पुरुषार्थ को बंद नहीं किया। अब उसने क्या किया कि अब मुझे पता है ये सेठ मुझे साथ में नहीं ले जाएगा। गरीबों का कौन पूछता है, बड़े बड़े को ले जाते। हर जगह मुँह देखी जैसी तो चर्चा चल रही है, आज चल रही है, पहले नहीं चलती थी। बेईमानी का जमाना आज हो रहा है और कल बेईमानी का जमाना नहीं, ईमानदारी का था। ईमानदारी नहीं होती तो फिर विद्यालय कैसे जाते? क्योंकि ईमानदार ही विद्यालय में जाएगा, बेईमानी वाला नहीं। ईश्वर का मान जो रखेगा वो ही ईमान होगा, जो ईश्वर का मान नहीं रखेगा वो क्या बेईमान का मतलब ही समझ। तो यहाँ पर उन दोनों बालक ने सेठ से कहा कि मैं भी संवेश कर जाना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। और ये बिल्कुल सत्य है। यदि मानव जीवन मिला है, यदि साधु नहीं बन पा रहे हो तो अपनी लाइफ में 3 काम करके तो जाना ही। यदि आपको मनुष्य तन मिला हो, एक पहला कि संवेश जी की यात्रा, दूसरा अपने हाथों से भले जबा के बराबर मूर्ति हो उतनी एक मूर्ति जरूर रख के जाना। इतनी छोटी भी हैसियत से हैसियत ना हो तो भी एक मूर्ति अवश्य स्थापित करके जाए। और तीसरा, यदि समाधि नहीं ले पाओ तो समाधि देख के जाना। ये 3 काम तो करके जाना अपनी लाइफ में। ये 3 काम करके जाना।
नहीं तो आपका ये जीवन जीवन नहीं। क्या जीवन नहीं? एक दिन मैंने कहा था उम्र और जीवन में अंतर क्या? उम्र आयु को कहते हैं जो पौद्गलिक है, जो अपनी आत्मा से चिपकी है, और जीवन कैसे कहते हैं? जो अपनी आत्मा का गुण है, जीव यानी चेतना गुण से युक्त, ज्ञान और दर्शन से जो युक्त है। तो जीवन जीना सीखना है, उम्र काटना नहीं सीखना। उम्र को काटना कहते हैं और जीवन को जीना कहते हैं। कहते क्या? जो जीव से युक्त है अर्थात ज्ञान दर्शन से युक्त है वो जीवन है, और जो ऊपर से लगी हुई है वो उम्र है। क्या है? तो आयु कर्म को उम्र के संज्ञा दी गई, और किसके लिए? जीवन को अर्थात जीव की संज्ञा ने आत्मा की संज्ञा दी गई, यानी ज्ञान दर्शन की संज्ञा दी गई। तो यदि जीवन जीना है, यदि जीवन है तो अपने जीवन में 3 शुभ काम करके ही जाना। तो यहाँ पर बालक के दिमाग में बात बैठी थी, बच्चे थे, पता नहीं समय है कि नहीं, अभी तो ताकत है, 8-9 वर्ष से या 10 वर्ष के बालक होंगे, छोटे छोटे बालक। पाप कर्म का उदय कि माता पिता का साया उठ गया। अब उन्होंने क्या किया कि सेठ के सामने अपने हाथ फैलाए और कहा कि भाई मुझे भी, हम आपकी पूरा सेवा करेंगे, जितने भी यात्री जा रहे हैं उन सब की सेवा करें। सेठ जी ने सोचा चलो दुखियारे हैं और सेवा के लिए मिल रहे हैं, चलो एक पंथ दो काज, सब सेवाओं यानी कि जितने भी यात्री हैं उनकी सेवा होगी। तो सेठ जी ने ठीक चलो। अब वो रात दिन दोनों इतने सारे लोगों का काम करने लगे, समय पर सब कुछ करने लगे, टाइम 1 मिनट का नहीं मिला। 10-25 दिनों में पहुंचे, रास्ते में पूरा काम दोनों बच्चों ने करा, सब यात्रियों का। फिर भी थके नहीं, फिर भी हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। ये विचार में मन में नहीं लाए, ये विचार आया कि ये अतिथि हैं और ये हमारे मालिक हैं, इनकी सेवा करके ही हमें फल मिलेगा। और ध्यान रखना, यदि समर्पित भावों से सेवा की जाती है तो मेवा मिलता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद बंधता है।